आज श्री BL पुरोहित जी जो कि मेरे पिताजी हैं, उनकी 5वीं पुण्यतिथि है और मूक बधिर दिव्यांग बच्चों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और सारे मूक बधिर दिव्यांग बच्चे, मैं संकेतों में ये बात बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी को 5 वर्ष हो चुके हैं। उनकी देहावसान होने के 5 साल बाद आज हम 5वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। मेरे बड़े भाई जो आनंद थे मूक बधिर, उनके बारे में मैंने बताया। मैं बचपन से ही अपने मूक बधिर भाई के साथ हंसना खेलना कूदना सब कुछ करता था और मैं देखता था कि वो कई बार मेरा भाई मायूस हो जाता था। उनका नाम आनंद था। उनके बहुत सारे मूक बधिर दोस्त जब मैं अपने भाई के साथ निकलता, कुछ गूंगा गंदे शब्द जैसे इस्तेमाल करके चिढ़ाते। मुझे बहुत गुस्सा आती कि शब्द क्यों इस्तेमाल होता है मूक बधिर लोगों के लिए। और पूरे भारत में इसी तरह की घटनाएं होती हैं जब उपहास उड़ाया जाता है मूक बधिरों का। जो आनंद मेरे भाई थे, उनकी मृत्यु के पश्चात मैं बहुत दुखी हुआ। 1997 में उनकी मृत्यु हुई और मुझे लग रहा था, क्योंकि हम संकेतों में बात करते थे, उनके मित्र आए जो खुद मूक बधिर थे, बोले हम भी आपके भाई जैसे हैं। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा भाई मुझे छू रहा है, क्योंकि छूकर संकेतों में वो बात करते थे। ये जो आनंद भैया थे स्वर्गलोक में, तो देख रहे हैं, थप्पी दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और इन्हीं के नाम से फिर मैंने ये मूक बधिर बच्चों के लिए संस्था प्रारंभ की। पढ़ाते पढ़ाते फिर पता चला कि रोज़गार में दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर मैंने लॉ की पढ़ाई करी। लॉ की पढ़ाई करके मैं पास हुआ और फिर मैंने हाई कोर्ट में केसेस लड़ना स्टार्ट किए। उससे काफ़ी मूक बधिर लोगों को लाभ हुआ। फिर आगे की बात ये थी कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, मूक बधिर बच्चे, उनके लिए कुछ करना है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि 16 साल तक स्ट्रगल किया कि कभी हमको सरकार से ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन जब ज़मीन नहीं मिली सरकार से, उसके बाद फिर बहुत परेशान था। मेरे पिताजी, उन्होंने देखा कि ज्ञानेंद्र तुम दुखी हो, दुखी मत हो। और उन्होंने, ये बैंक में मैनेजर थे, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में, उनका जो भी रिटायरमेंट का पैसा था वो दे दिया। बोले ज़मीन खरीद लो, बनाओ, तकलीफ़ और दर्द को है, हम करेंगे। क्योंकि मेरे बड़े भाई मूक बधिर थे, इसलिए उनको भी एक फीलिंग थी। अब बनाने के लिए पैसा नहीं था, तो इसी दौरान 17 जनवरी 2020 को मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। पूरी
यादें बचपन की, मेरे लालन पालन की सारी यादें दिमाग में चल रही थी। 18 जनवरी को उनकी अंत्येष्टि हुई 2020 में। बहुत दुखी था, लेकिन स्वर्ग से वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भैया और मेरे पिताजी स्वर्ग में जा चुके थे। इसी दौरान हमको कौन बनेगा करोड़पति की शो में जाने का मौका मिला। ऐसा लगा पिताजी ने और भाई ने स्वर्ग से ब्लेसिंग्स दी। वहाँ पे जो भी इनाम की राशि थी 25 लाख रुपए मिली। उसके बाद ये सेंटर बनाना स्टार्ट किया और आज ये सेंटर बन गया। मेरे पिताजी, जो कुछ भी हूँ मैं सब पिताजी की वजह से हूँ, बदौलत हूँ। पिताजी ने हमेशा सब कुछ दिया। आज ये भवन जो मूक बधिर बच्चों के लिए समर्पित है, ये पिताजी के आशीर्वाद के कारण ही हो पाया है। और ये सारी चीज़ें उनके ही आशीर्वाद से हैं। यहाँ पर जब वो देखते हैं इतने सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत खुश होते हैं, स्वर्ग लोक से आशीर्वाद देते हैं। ये बालिका मुख बधिर है, इसका भाई भी मुख बधिर है। दिक्कत ये हुई कि गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन आए कि बॉयज़ गर्ल्स को एक साथ एक बिल्डिंग में नहीं रखा जा सकता। और अब बॉयज़ गर्ल्स की सेपरेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे फादर 5 साल आज हो चुके हैं उनको, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और मेरी माता जी, उनकी भी का देहावसान कोविड में सेकेंड वेव में हो गया। और जब भी हमारे ये सब बच्चे बच्चे भोपाल जाते, मेरी माँ खुद खाना बना के लाती, इनको खिलाती। स्वर्ग लोक में हैं ये लोग, और उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है। हम सब उनको मौन प्रार्थना करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं माता जी को, पिताजी को, भैया को। सभी मुख बधिर बच्चे श्रद्धांजलि बधिर बच्चे पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सब प्रणाम कर रहे हैं उनको।